जब आदमी ने देखा कि रोबोट बिल्कुल उसकी पत्नी की तरह दिखता है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में उसके पास इस रोबोट को विकसित करने की इच्छा का दूसरा कारण भी था। उसके बेटे ने उससे वादा किया था कि वह विदेश में पढ़ाई करने तभी जाएगा जब उसके पिता को उसकी माँ मिल जाएगी। अब जबकि उसके पास अपनी पत्नी के समान एक रोबोट था, उसने अपने बेटे को सरप्राइज करने के लिए उसके स्नातक समारोह में उसे लाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी की महिला सहायक जो उसका पीछा कर रही थी ने सच्चाई का पता लगा लिया। ये जानकर कि आदमी को उससे ज्यादा एक क्लीनर की परवाह है, वह क्रोधित हो। लेकिन जब उसने क्लीनर को रोबोट लैब की ओर जाते देखा तो वह चुपके से उसके पीछे चली गई। दूसरी तरफ महिला डॉक्टर से विनती कर रही थी कि रोबोट को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, फिर उसे रोबोट होने का नाटक नहीं करना पड़े। फिर वह शौचालय जाने के लिए उत्सुक होकर माफी मांगी। तभी महिला सहायक दरवाजे पर आ पहुंची। उसने एक रोबोट देखा जो बिल्कुल उस महिला जैसा दिखता था। सहायक ने मान लिया कि डॉक्टर और क्लीनर उस आदमी को धोखा देने के लिए सांठगांठ कर रहे हैं। उसने सोचा कि अगर वह कल के स्नातक समारोह में इस रहस्य को उजागर कर देगी तो वह आदमी निश्चित रूप से उसे धन्यवाद दे और उनका रिश्ता निस्संदेह गहरा हो जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका दुःस्वप्न अभी शुरू हुआ था। जल्द ही स्नातक समारोह का समय आ गया। सहायक ने उस आदमी को बताया कि उसकी पत्नी वास्तव में एक रोबोट। यह सुनकर आदमी चिंतित और बेचैन हो गया। उसे चिंता थी कि अगर उसके बेटे को पता चला कि उसकी माँ एक रोबोट है तो वह विदेश में पढ़ाई करने की अपनी योजना को छोड़ दे। महिला को यह भी डर था कि उसकी भूमिका उजागर होने से डॉक्टर द्वारा उसे $10 लाख देने के वादे पर असर पड़े। जब बेटे ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे लगा कि यह गर्म है, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि सहायक महिला को बदनाम करने के लिए झूठ गढ़ रहा था। लेकिन तभी सहायक को याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि रोबोट को पानी से सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए उसने पानी के साथ उस महिला का परीक्षण करने का निर्णय लिया ताकि यह पता चल सके कि क्या वह सचमुच रोबोट है।